1965 इंडिया और पाकिस्तान में जंग चल रही है और पाकिस्तान की एक वीकनेस इंडिया के पास है जो शायद आपको नहीं पता। एक वीकनेस जिसे इंडिया ने कभी यूज ही नहीं किया। आज 60 साल बाद इंडिया वो वीकनेस फाइनली यूज कर रहा है। लेकिन सवाल ये है, अगर इंडिया ने ये 1965 में ही कर दिया होता तो क्या होता? क्या पाकिस्तान आज एग्जिस्ट करता या नहीं? चलिए समझते हैं। 1960 में नेहरू जी और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान ने वर्ल्ड बैंक के मदद से एक ट्रीटी साइन की थी जिसका नाम था इंडस वाटर ट्रीटी। इस ट्रीटी ने इंडस बेसिन की 6 नदियों को इन दोनों देशों में बांट दिया था। 3 ईस्टर्न रिवर्स रवि, ब्यास और सतलुज इंडिया के पास और 3 वेस्टर्न रिवर्स इंडस, झेलम और चैनब पाकिस्तान के पास। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है। वेस्टर्न रिवर्स का वाटर वॉल्यूम ईस्टर्न रिवर से 4 गुना ज्यादा है। मतलब पाकिस्तान को इस ट्रीटी में ही 80% से ज्यादा पानी मिल गया था। और यह सिर्फ पानी नहीं, ये पाकिस्तान की 90% से ज्यादा खेती और उसके 21 हाइड्रो पावर प्लांट्स की बैकबोन है। अब सब में इंटरेस्टिंग बात यह है कि 1965, 1971 और 1919 में भी जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच फुल स्केल वॉर चल रही थी तब भी इस ट्रीटी के कोई नुकसान नहीं पहुंचा। जहां एक तरफ ये दोनों देश एक दूसरे से लड़ रहे थे, वहां दूसरी तरफ पानी का बंटवारा चल रहा था। सोचो अगर तब इंडिया ने ये कार्ड खेल दिया होता तो क्या होता। इमेजिन कीजिए सितंबर 1965 इंडिया के डैम्स पर ऑर्डर आया कि चैनब और झेलम का फ्लो कंट्रोल कर दिया जाए। कुछ ही हफ्तों के अंदर पता है क्या होता? पंजाब पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा एग्रीकल्चर प्रोविंस है, अगर खेती के लिए पानी रुकना स्टार्ट हो जाता तो सिंध की कॉटन और वीट बेल्ट स्ट्रगल करती और इससे इनडायरेक्टली पाकिस्तान की इकोनॉमी पर बहुत गहरा असर पड़ता। और दूसरा असर होता पानी की कमी, क्योंकि मंगला और तरबेला जैसे प्रोजेक्ट तब बने भी नहीं थे। तो पाकिस्तान के पास इस शॉक को एब्जॉर्ब करने के लिए कोई बफर ही नहीं होता। बट अफसोस ये सिर्फ एक मिलिट्री एक्शन नहीं हो रहता, ये एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बन जाता और शायद इंटरनेशनल प्रेशर इंडिया के अगेंस्ट चला जाता, क्योंकि वर्ल्ड बैंक खुद ही इस ट्रीटी का गारंटर था। लेकिन सबसे बड़ा असर होता कि पाकिस्तान की मिलिट्री स्ट्रेटजी खुद बदल जाती, क्योंकि अगर पानी थ्रेट बन जाए तो पाकिस्तान शायद तब अपनी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर में उतना इन्वेस्ट नहीं करता जितना उसने आने वाले सालों में किया है और ये कॉन्फ्लिक्ट शॉर्ट टर्म जंग से एक लॉन्ग टर्म रिसोर्स वॉर में बदल जाता। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, ये सिर्फ एक व्हाट इफ नहीं है, ये आज जो हो रहा है। 22 अप्रैल 2025 में पहलगाम में टेरर अटैक होता है जिसमें 26 लोग मर जाते हैं। उसके अगले ही दिन 65 साल में इंडिया पहली बार इस ट्रीटी को सस्पेंड कर देता है। और फिर जुलाई 2026 में इंडिया का स्टांस क्लियर था। इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर ने खुद कहा ट्रीटी तब तक सस्पेंड रहेगी जब तक पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को पूरी तरह खत्म नहीं कर देता। वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर सीपी पाटिल ने तो यहाँ तक कह दिया था कि आने वाले सालों में पाकिस्तान को एक बूंद पानी भी नहीं मिलेगा। और एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंडिया को पूरा पानी रोकने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ डैम खोलने का टाइम ही बदलना है, यही काफी रहेगा। जैसे खेती के सीजन में पानी रोक दिया जाए और या फिर हार्वेस्ट से पहले अचानक ज्यादा रिलीज कर दिया जाए। दोनों से ही पाकिस्तान की इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा झटका लग सकता है, जो पहले से ही IMF के बेल आउट में है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने ऑलरेडी ये कह दिया है कि उनको लगा कि पानी उनकी नेशनल सिक्योरिटी का मसला बन रहा है तो वो जंग के लिए भी जा सकते हैं। तो जो 1965 में नहीं हुआ वो 60 साल बाद हो रहा है। अगला सवाल ये है कि क्या पानी बंदूक से ज्यादा पावरफुल वेपन बन सकता है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। होप सो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बाकी मिलते हैं जल्द नए टॉपिक के साथ।